हमें हर शहर, हर गांव, हर घर एंटरप्रेन्योर्स बनाना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। अगर आप कोई छोटे मोटे रोजगार करते हैं या छोटे व्यापारी हैं, जहां पे आप रेडी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, छोटी सी अपनी खुद की दुकान है, खुद का छोटा सा बिजनेस करते हैं और इसके लिए आपको पैसों की जरूरत है, तब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको मिल सकते हैं 20 लाख तक रुपए, या फिर अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको भी मिल सकते हैं 20 लाख तक रुपए गवर्नमेंट के सपोर्ट से। जी हाँ, इस लोन का नाम है मुद्रा लोन और सबसे अच्छी बात है कि इस लोन के लिए आपको कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ता। ये एक अनसिक्योर लोन है, गवर्नमेंट देती ही इसीलिए है ताकि आप अपने व्यवसाय को बड़ा कर सके या फिर अगर व्यवसाय बनाना चाहते हैं तो व्यवसाय बना सके। जी हाँ, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि मुद्रा लोन आप किस प्रकार से ले सकते हैं, मुद्रा लोन एक्चुअली होता क्या है, इसके लिए कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए आपको क्या प्लान बनाना पड़ता है, किस प्रकार से आप बैंक्स को अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको मुद्रा लोन मिले, इसका इंटरेस्ट रेट क्या होता है, उस इंटरेस्ट रेट पे कितना गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, कितना आपको खुद से पे करना पड़ेगा, उस पैसे को आप किस प्रकार यूज करेंगे ताकि कम से कम लोन का रीपेमेंट करना पड़े, किस प्रकार से अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस प्लान कैसे बनाएंगे, उसमें क्या खास बातें ध्यान रखनी होगी ताकि आपको लोन बेहतर तरीके से मिल जाए बिना किसी ट्रबल के। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इस लोन को लेने के बाद आप बिजनेस को कैसे बड़ा कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी के लिए आपको कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट देना पड़ेंगे और कितनी जल्दी आप इसकी सेवाएं ले सकते हैं। मुद्रा लोन किस प्रकार का होता है, इसमें क्या कोई कैटेगरी होती है, अगर होती है तो किस कैटेगरी के लिए कौन से लोग लोन ले सकते हैं। जी हाँ, तो इस वीडियो को देर नहीं करते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मुद्रा लोन। जैसा कि शुरू में ही मैं आपको बता दिया, मुद्रा लोन है ही उन व्यापारियों के लिए जो या तो छोटे व्यापारी हैं, व्यापार करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी अपना व्यापार कर रहे हैं और उसको बड़ा बनाना चाहते हैं। अभी छोटे व्यापार कैसे हो सकते हैं, आप छोटे रोजगार के रूप में अपना कोई ठेला लगाते हैं, रेडी लगाते हैं, आपकी कोई दुकान है छोटी सी, आप कोई समोसे कचौड़ी की दुकान लगाते हैं या फिर कोई छोटे कपड़े की दुकान लगाते हैं, किसी प्रकार का रोजगार करते हैं, कोई शिल्पकार है, कोई कारीगर है, अपने हाथों से कोई कारीगरी करते हैं और वो सामान बनाते हैं, ये सब तरह के बिजनेस व्यापारी इस लोन का बेनिफिट ले सकते हैं। मुद्रा लोन 3 कैटेगरी में मिलता है। पहला है शिशु कैटेगरी, दूसरा है किशोर कैटेगरी और तीसरा है तरुण कैटेगरी। शिशु कैटेगरी में लोन जो मिलता है वो 50,000 रुपए तक मिलता है, यानी कि आप बिजनेस की शुरुआत करने के लिए या बिजनेस को बूस्टअप करने के लिए, छोटा मोटा व्यवसाय है आपका, तो 50,000 रुपए तक का आप लोन ले सकते हैं शिशु कैटेगरी में। किशोर कैटेगरी में ये था 50,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक और वो कंटिन्यूड है। और नेक्स्ट कैटेगरी है 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की थी वो तरुण कैटेगरी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है 5 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का तरुण कैटेगरी के लिए। हालांकि ये तरुण कैटेगरी का लोन उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने लोन पहले लिया है और उसे सही तरीके से चुका चुके हैं, तो आपको और एक्सटेंडेड मनी मिल जाएगी अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए। अब जानते हैं मुद्रा लोन को विस्तार से, किसे कैसे अप्लाई करें और ये किस प्रकार से शुरुआत हुई, इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको किस प्रकार से अपना बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा। इसकी शुरुआत सन 2015 में हुई थी। गवर्नमेंट ने सेम उद्देश्य के साथ शुरू किया था ताकि छोटे व्यापारी को मदद कर सके और वो अपना बिजनेस व्यापार बड़ा कर सके। खास बात यह है कि इसमें किसी प्रकार की किसी गारंटी की जरूरत नहीं होती, कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ता, ये कंप्लीटली अनसिक्योर लोन है, यानी आप अपनी बिजनेस प्लान के ऊपर ये लोन ले सकते हैं। जी हाँ, तो अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए या फिर उससे सही तरीके से प्लान करने के लिए आपको सबसे पहले बैंक से कनेक्ट करना पड़ेगा। आप लिस्ट बनाइए बैंक की कि कौन से बैंक से आप कनेक्ट करना चाहते हैं। एक साथ आप चाहें तो मल्टीपल बैंक्स को भी अप्रोच कर सकते हैं या फिर एक बार में आप एक बैंक को भी अप्रोच कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सैंक्शन किसी एक जगह से होगा इनिशियली और उसके बाद ही आप उसे प्रोसेस कर पाएंगे। तो बिजनेस प्लान सबसे पहले बनाना पड़ेगा। बिजनेस प्लान होता क्या है? बिजनेस प्लान में बेसिकली आपको दिखाना होता है कि आप क्या व्यवसाय ऑलरेडी कर रहे हैं या फिर क्या करना चाहते हैं। जो भी व्यवसाय आप करना चाहते हैं उसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है और उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको रिटर्न कितना मिलेगा। मान लीजिए कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1 लाख रुपए, तो रिटर्न उस पर कितना आएगा? 1 लाख के बदले 1.5 लाख रिटर्न आएगा, 1,10,000 रुपए आएगा, 2 लाख आएगा, 4 लाख आएगा, या 1 लाख के बदले सिर्फ 80,000 रुपए रिटर्न आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखिए, बिजनेस आप शुरू करते हैं तो शुरू में ही मुनाफा हो ये जरूरी नहीं है, शुरू में इन्वेस्टमेंट करने होते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस शुरू से ही मुनाफा दे तो वायबल बिजनेस कहा जाता है और आपका लोन सैंक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है।
देन आपको अपने रेवेन्यू मॉडल को एक्सप्लेन करना होगा कि आपका एक्चुअल में रेवेन्यू मॉडल क्या है, किस तरीके से आप पैसा बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए आपका छोटा मोटा कोई दुकान है, कपड़ों की दुकान है, आप कपड़ों की दुकान को बड़ा करना चाहते हैं या नई दुकान खोलना चाहते हैं, तो उसमें आप कितना इन्वेस्ट करेंगे और उसे कितने पे सेल करेंगे कि वापस से आपको उससे ज़्यादा फायदा मिल के आएगा। बहुत सिंपल सा बिजनेस है, कोई ऐसा भी नहीं है रॉकेट साइंस की आप इस प्लान को नहीं बना पाएंगे, तो वो आपको बनाना पड़ेगा। और इस मुनाफे को आप कितनी जल्दी ज़्यादा बड़ा से बड़ा कर पाएंगे, ये आपको बनाना पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट प्लान बनाने के बाद आप बैंक को अप्रोच करेंगे। बैंक को आप फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जिस बैंक में आप कुछ कर रहे हैं उनका फॉर्म भरेंगे, साथ में अपना प्रोजेक्ट प्लान अटैच करेंगे कि ये प्रोजेक्ट प्लान है। उसके बेस पे वो इसको इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएशन के बाद अगर बैंक को लगता है कि ये वायबल बिजनेस है जहाँ पे पैसा बन सकता है, तो ऑफकोर्स बैंक आपको पैसा जरूर देंगे। ध्यान रखिए, बैंक पैसा देने के लिए रेडी होती है हमेशा, क्योंकि बैंकिंग का काम ही यही है। पैसा कहीं पे दे के जब तक लोन से पैसे वापस रिटर्न नहीं कमाएंगे, उनका पैसा कैसे बनेगा। और भी तरीके हैं पैसे बनाने के, लेकिन लोगों के माध्यम से तो ऐसे ही पैसा बनता है। तो बैंक हमेशा ही रेडी है, बस उनको दिखना चाहिए कि बिजनेस वास्तव में पैसा बना के देने वाला है। इसमें यूजुअली 10 से 12% के रेट पे लोन मिल जाता है। कौन लोग इससे ले सकते हैं? इनकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, वही अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी दुकानदार हो सकता है या गैर नौकरी पेशा वाले लोग हो सकते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं वो लोग हो सकते हैं, कोई घरेलू उद्योग करना चाहते हैं, घर में कुटीर उद्योग घरेलू उद्योग करना चाहते हैं वो लोग हो सकते हैं, कोई व्यापारी हो सकते हैं, ऑलरेडी छोटा मोटा व्यापार कर सकते हैं, वो ऑलरेडी छोटा मोटा व्यापार कर रहे हैं वो हो सकते हैं, रेडी दुकान लगाते हैं, पटरी पे दुकान लगाते हैं, ठेला लगाते हैं वो हो सकते हैं, खुदरा विक्रेता है, सामान आप किसी और से खरीदते हैं होलसेलर से और रिटेल पे बेचते हैं, आप रिटेलर हो सकते हैं, आप कारीगर हो सकते हैं, आपके हाथ की कारीगरी है, आप उनका सामान बना के बेचते हैं, ये सारे लोग इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप बैंक में अप्लाई करेंगे तो क्या लगेगा, जैसे मैंने पहले बताया, आपको बैंक का फॉर्म फिलअप करना होगा, उसमें एक प्रोजेक्ट प्लान देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको फोटो आईडी प्रूफ देनी पड़ेगी, पैन कार्ड देना पड़ेगा। लोन के लिए अप्लाई करने के बाद, ऑफ कोर्स इवैल्यूएशन करने के बाद, जो अगर लोन अप्रूव हो गया बैंक से, तो आपका मुद्रा लोन का डेबिट कार्ड बनेगा। जैसे डेबिट कार्ड होता है एटीएम कार्ड, आप एटीएम मशीन पे जाते हैं पैसा निकालते हैं, वैसे ही डेबिट कार्ड आपको दिया जाएगा। इस डेबिट कार्ड पे वो अमाउंट सैंक्शन कर दिया जाएगा जिस अमाउंट का अप्रूवल आपके लिए होगा। कोई कैश आपको हार्ड मनी नहीं मिलेगी आपके अकाउंट में, किसी दूसरे अकाउंट में आपको डेबिट कार्ड ही दे दिया जाएगा। अब आप इस डेबिट कार्ड को उस हिसाब से यूज कर सकते हैं जितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जितना जहां खर्च है उसके हिसाब से आप स्वाइप करेंगे, उसके हिसाब से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करेंगे और आपके पैसे यूटिलाइज होंगे और उसके अकॉर्डिंग ही उस पर इंटरेस्ट चार्जेस भी लगेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो mudra.org.in पे भी जाके आप इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जहाँ पे FAQs भी हैं, जिसमें आप जाके आपके FAQs भी चेक कर सकते हैं। एक एडवाइस आपको देना चाहूंगा, इस तरह की किसी भी एक्टिविटी के लिए अगर आसपास में कोई CA हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इनकम टैक्स के कोई ज्ञाता हो या फिर ऐसे ज्ञाता जो बैंक की गतिविधियों के बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं, उनसे सहयोग लीजिए। सहयोग लेना इसलिए एडवाइस किया जाता है कि दरअसल में सहयोग लेने से हालांकि कुछ पैसे तो देने पड़ते हैं उनको, कई बार 500 रुपये, 1000 रुपये या 2000 रुपये उनको कंसल्टेंसी का फी देना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी को 500, 1000 रुपये कंसल्टेंसी का फी देने के बाद अगर वो बेहतर तरीके से आपका काम करके आपका काम करवा के देते हैं, तो इससे बेहतर और कोई आइडिया हो ही नहीं सकता। हालांकि मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीटली आपकी चॉइस होगी, आप किसके थ्रू आप ये हेल्प लेना चाहते हैं, कौन आपको हेल्प करना चाहता है, ताकि आप बेहतर से बेहतर स्कीम का फायदा उठा सकें। इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी ऐसा मुझे उम्मीद है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए ताकि मुझे और खुशी मिले। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है और बेहतर वीडियो बनाने के लिए मुझे अंदर से जोश और जुनून बढ़ जाता है। साथ में एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिनके बारे में सोच के आपको लगता है कि इस वीडियो से उनको फायदा होने वाला है, वो अपने बिजनेस व्यापार को बड़ा कर सकते हैं मुद्रा लोन के हेल्प से। जी हाँ, आपके एक वीडियो शेयर से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मिलता हूं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद।